7 तारीख को ही चुनाव ब्रेक लग गया। सोचिए वैसे अति पिछड़ों के बीच कितना बड़ा उसका झटका लगा और कितना बड़ा उसके सम्मान का अवहेलना हुआ और कितनी उन कराने का जो प्रयास किया गया। ऐसे नीतीश और लालू सरकार को इस बिहार के अति पिछड़ा समाज सबक सिखाएगी, आने रहेगा। जो लोग इतने पैसा जो है लगाकर अपने चुनाव को जीतने का प्रयास किया और इनको जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, जब इनको कुर्सी की लालच होती है, कुर्सी का सुख भोगना होता है, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर मिल जाते हैं। और यही जब इनको संवैधानिक अधिकारों की इनको बात कराई जाती है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्य करने का जो बिहार पटल पर अपने कुर्सी की रक्षा के लिए, अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए निश्चित तौर पर हम अति पिछड़ा समाज संगठित होंगे और पूरे बिहार में निश्चित तौर पर पूरे प्रखंड स्तर में इस सरकार ये निर्णय नहीं लेती है जल्द से जल्द, तो निश्चय ही आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के समीप एक जंगल राज में लड़ाई करके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाया था, नीतीश कुमार को बनाया था। ऐसे हमारे असंख्य वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पे हैं। में लड़ेंगे। जब भाजपा उसके साथ में हुई है तभी अति पिछड़ों का सम्मान हुआ है। भाजपा जब आई है सरकार में तब उसको मिला, भाजपा के आने के बाद में जदयू भाजपा साथ में तभी ये आरक्षण मिला। इसके पहले कभी आरक्षण नहीं था। और क्यों अपना कोई श्रेय लेता है? बिना भाजपा का चुनाव करा के तो देख लिए कि ये लोग क्या किया। जो कैंडिडेट का पैसा खर्चा हो ये अपने खजाने से दे और जहाँ आरक्षण नहीं है उसे आरक्षण दे। बिना आरक्षण का चुनाव नहीं होगा। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक घूमेंगे और आगे क्या कुछ का आरक्षण मिलना चाहिए। आज धरने का आयोजन कर रही है, आगे क्या कुछ निश्चित रूप से आज तो धरना है। हम लोग घर घर जाके बताएंगे, हर तहसील पे जाएंगे, हर बाजार में जाएंगे और वहाँ बताएंगे जब भाजपा आई तभी हम 50% आरक्षण दिए। अगर हमारा आरक्षण सही था उन्होंने कोर्ट में जवाब क्यों नहीं दिया? अगर कोर्ट जो जब दिया तो और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनाव हुआ उस तरह से इन्होंने क्यों नहीं चुनाव कराया? क्यों हफ्ता करके तुरंत चुनाव की घोषणा हो गई और फिर क्यों बैठ गए जब कोर्ट का रिजल्ट आया? हमें उसे आगे दिखाना चाहिए। जो कैंडिडेट है उसका जो खर्च है वो अपने खजाना से देना। आर्थिक रूप से जर्जर कर दिया। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के रूप में याद किए जाएंगे और जब जब बिहार की ये बातें उठेंगी तब तब याद किया जाएगा कि एनडीए के उस दौर में 22 वर्षों के बाद नगर निकाय का चुनाव होता है। और जब तारकिशोर जी के द्वारा समिति की जब की जाती है कि नगर निकाय का चुनाव कैसे हो, तब उसकी अवहेलना करके सरकार तोड़ के 9वीं कक्षा के सबसे होनहार व्यक्ति के साथ बैठकर नीतीश कुमार पता नहीं किस रंग में होंगे वो बैठ के चुनाव की घोषणा करवाते हैं और बिहार के लोगों के साथ, आम जनता के साथ जो पाई जोड़ के चुनाव का नामांकन भरती है क्योंकि वो लोकतंत्र के इस पर्व में अपना हिस्सा लेना चाहती है, उसके साथ वो धोखेधारी करते हैं, गद्दारी करते हैं। और बिहार मुख्यमंत्री के अहंकार के कारण आरक्षण का चुनाव रुका है और अति पिछड़ों को आरक्षण देकर जल्द चुनाव कराए। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर धरना पर बैठी है। जब माननीय न्यायालय का आदेश पर भी उनको विश्वास नहीं है और कई स्टेट में माननीय न्यायालय के आदेश पर आयोग गठित करके चुनाव कराया गया। मुख्यमंत्री जी क्यों चुनाव यहाँ नहीं कराना चाहते हैं? प्रशासनिक अराजकता क्यों फैलाना चाहते हैं? अगर जो ये समय पर नहीं करेंगे तो सड़क से सदन तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी।